राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी श्री जी। तो स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आज सबसे पहले आप लोग उठाओ मेरे कन्नू को। आज मैं आपको ये सौभाग्य देती हूँ कि आज आप मेरे कन्नू को उठाइए। आज मैं नहीं उठाऊंगी, आप बोलो कमेंट में जोर से बोलना। राधा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ कन्नू। तो चलो फटाफट से मैं उठाऊंगी लाली को। आज कैमरा मुझे लग रहा है ठीक से नहीं रखा गया था, जिससे वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है। मुझे ही ऐसा लग रहा है आज कैमरा ठीक से नहीं रखा गया था, लेकिन चलो फिर भी मैं एडजस्ट करके आपको दोनों को दर्शन करा ही दूंगी। तो फिर फटाफट से मैंने उठाया लाली को। तो चलो लाली को बोलो जोर से राधे राधे। फिर मैं उठाती हूँ कन्नू को। आपको कन्नू के दर्शन नहीं हो पाना है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं कैमरे को ठीक कर दूंगी और पूरा ब्लॉग देखिए, क्योंकि आज आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये लो, आ गए कन्नू सामने। मैंने कर दिया कैमरे को ठीक। तो चलो अब बोलो राधे राधे। फिर आज वो क्या, आज संडे था तो मैं थोड़ा लेट जगी थी, इस चक्कर में आज पूजा के लिए और ब्लॉग के लिए हो गई थी थोड़ा सा लेट। फिर मैंने फटाफट से कन्नू के नहाने की तैयारी करी कि भाई अब तो गर्मी आ गई है, अब तो डेली नहाएंगे। क्योंकि बीच में तो मैंने इसी वजह से नहीं नहलाया था, क्योंकि होली वाले दिन वो शाम को नहाए थे, तो सुबह भी नहाते तो कहीं ऐसा ना हो जैसे मुझे सर्दी हो गई हो, उनको भी सर्दी हो जाए। इस वजह से नहीं हो गई थी। और आज आपको बीच में एक चीज और देखने को मिलेगी ब्लॉग के बीच में, वो भी आपको तब मिलेगी जब आप पूरा ब्लॉग देखेंगे। उसके बाद मैंने फटाफट से कन्नू के नहाने का सारा सामान जो था वो रख दिया। तब तक आप कन्नू के करो दर्शन, फिर मैं कैमरे को करती हूँ अपनी तरफ। तो चलो मेरे करो दर्शन और जोर से बोलो राधे राधे। आज मैं भी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आज जो लाइट थी वो मेरी खराब हो गई थी, इस चक्कर में वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है। उसके लिए खेद है, सॉरी। ये देखो, अब मैं फटाफट से कन्नू के उतारूंगी कपड़े। और आपको एक बात और बताऊं, ये थे कन्नू के बटन वाले कपड़े, और मैं कैमरे की तरफ देख रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे ही उतार दिया और कन्नू ने भी बड़े आराम से उतरवा लिया। फिर मैंने उतारी लाला की पजामी। फिर मैं लाला को कराऊंगी स्नान। तो फिर चलो हम कराते हैं कन्नू को स्नान। फिर मैं कराऊंगी कन्नू को स्नान। फटाफट से मैंने जल लिया। फिर मैं कराऊंगी कन्नू को स्नान। तो चलो जोर से कमेंट सेक्शन में बोलना राधे राधे। और भाई आप लोग, व्यूज तो ब्लॉग पे आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आती। तो भाई जब आप लोग व्यूज दे रहे हो तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक करने में क्या उंगली दर्द कर रही है? फिर उसके बाद, और फिर बस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देना चाहूंगी। 22 मार्च को है मेरे कन्नू का बर्थडे। आगे ब्लॉग भी बनाऊंगी इसका, लेकिन मैं फिर भी इस ब्लॉग में दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रहे। मेरे कन्नू का है 22 मार्च का बर्थडे, और जिसमें एक बहुत प्यारा सा डीजे वाला कीर्तन है। तो प्लीज लाइव ज्वाइन कीजिए, ब्लॉग देखिए और कीर्तन के मजे लीजिए। और मेरे कन्नू को हैप्पी बर्थडे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल के जाइएगा। वैसे तो उसके ब्लॉग मैं अभी बनाऊंगी, बर्थडे का एक खास ब्लॉग बनाऊंगी। आपको बर्थडे के तो काफी सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अभी तो डेकोरेशन का मिलेगा, इनकी ड्रेस का मिलेगा, काफी सारे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। और मैं अभी जो वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, वो मैं कन्नू के सामने ही बैठी हूँ। कन्नू सोच रहे हैं कि भाई ये क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने कन्नू को बताया, भाई लाला तेरी वीडियो एडिट कर रही हूँ। फिर मैं वीडियो, क्योंकि उनकी ज्वेलरी का ना ये थोड़ा सा हट गया था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसको ही सही कर देती हूँ बैठे बैठे। फिर मैंने लाला की पगड़ी को ठीक किया। और लाला की जो मेरी पिचकारी है वो मेरी बेटी ने दी थी तोड़। फिर मैंने कन्नू को तैयार कर दिया। और आज आपने देखा होगा कि आज इत्र की मालिश जो थी वो नहीं हो पाई। वो इस वजह से क्योंकि आज इत्र जो था वो तो खराब खराब नहीं, सॉरी, खत्म हो गया था। आज इत्र जो था वो खत्म हो गया और मैं मंगवाना भूल गई थी। इस वजह से आज मेरे लाला के इत्र की मालिश नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मैंने कन्नू को पहनाई वैजंती माला, तुलसी माला। और अब मैं ढूंढ रही थी कोई ज्वेलरी मिल जाए। ये देखो, ये कन्नू पे अच्छी नहीं लगी, मेरा मुंह बन गया। मेरा मुंह बन गया मतलब कन्नू का भी मुंह बन गया था। कन्नू को भी ये ज्वेलरी पसंद नहीं आई थी। फिर मैंने लाला को बैठा दिया उनके स्थान पर। फिर आई हमारी लाली की बारी। मैं फटाफट से लाली के कपड़े उतारूंगी और लाली का मंगलसूत्र बढ़ा के रखूंगी, क्योंकि नहलाते टाइम लाली का जो मंगलसूत्र है ना वो कपड़ों में फंस जाता है। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो टूट जाए, और वही सुहाग की निशानी है तो ऐसे टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने तो ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे मंगलसूत्र का जो लॉकेट था वो खो गया और मेरा अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की मर्जी, और नया नया मिलेगा। फिर मैंने फटाफट से लाली को नहला दिया। और नाली को नहलाने के बाद
फिर आती है मेरे भूलने की बीमारी की बारी। तो आप जल्दी से बताओ क्या है मेरे भूलने की बीमारी की बारी। सब मैंने पहले तो मैं लाली को पोंछ देती हूँ, फिर मैं इधर उधर देखूंगी, अरे मैं लाली की कच्छी तो लाई ही नहीं। देखो बन गया मेरा मुंह। फिर मैंने लाली को बैठाया और मैं लाली की कच्छी लेने चली गई। तब तक आप कीजिए मेरी अलमारी के दर्शन। ये ले आई मैं अपनी लाली की कच्छी, और मैं देख रही थी आंखें ऊपर करके कि लाही लाइट आ गई है क्या। फिर मैंने फटाफट से अपनी लाली को कच्छी पहनाई, और आज मेरे से गलती ये हो गई थी कि लाली कैमरे के सामने आ गई बाय मिस्टेक। तो फिर आप लोग तब तक आंखें बंद कर लीजिए जब तक मेरी लाली कपड़े पहने। फिर मैंने लाली को पहना दी कच्छी। जो ये कच्छी मैं अक्सर लाना भूल जाती हूँ, भूल क्या जाती हूँ, उसको धो के मैं रूम में ही सुखाती हूँ। और रूम में जब सुखाती हूँ तो फिर उसको ले जाना मैं भूल जाती हूँ। फिर मैं ये देखो ये रही इनकी बटरफ्लाई वाली पोशाक। ये पोशाक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, आप एक बार इसको जरूर देखना। जब ये पूरी पहन लेंगी ना, पूरी फैला के बैठती हैं, तो पूरा बेड इन्हीं का ही हो जाता है। फिर तो कन्नों के लिए जगह ही नहीं बचती। फिर मेरी पूरे बेड पे मेरी लाली ही के कपड़े ही दिखाई देते हैं। फिर बैठ गई मेरी राधा रानी। उसके बाद मैंने बैठी नहीं है अभी तो मैं उनके कपड़े ही सेट कर रही थी। फटाफट से मैंने उनके कपड़े कर दिए सेट। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये नहीं बताते कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और अभी भी आपको इसमें ब्लॉग में क्लियरिटी अभी और मिलेगी, धीरे धीरे करके देखो। कहते हैं ना कि हर चीज का इंतजाम एकदम नहीं हो पाता, तो भाई धीरे धीरे करके सारी चीजों का इंतजाम मैं कर लूंगी। फिर मैंने फटाफट से बैठा दिया लाली को लाली के स्थान पर। ये रही, ये देखो। और आज मैंने आपको ये बाल बाल बनाने का ब्लॉग, गलती से मैं वीडियो टच करना भूल गई थी। तो फिर ये रहा इनका फाइनल लुक। ये कर दिया है मैंने इनको तैयार। और मैं इनका ब्रेसलेट करूंगी ठीक, क्योंकि जो कि टेढ़े हो रहे थे। दुपट्टा भी मुझे ठीक करना है क्योंकि दुपट्टा टेढ़ा हो रहा था ना, तो मैं ये देखो इनकी प्यारी सी चंद्रिका, जो दुपट्टा था ना वो चंद्रिका में फंस गया था। इस वजह से मैंने दुपट्टे को दोबारा से सेट किया। मैंने दुपट्टे को सेट करने के बाद तो फिर लाली के बिंदी को ठीक किया, उनको रिंग रिंग पहनाई जो मैं पहनाना भूल गई थी। और ये रिंग देखो कितनी प्यारी लगती है इनके हाथों में। मैंने रिंग पहनाई, कन्नों की पगड़ी ठीक करी, कन्नों के बालों में मोर पंख लगाया। और देखो ये रहा इनका फाइनल लुक। लग रही है ना कितनी प्यारी सी। अभी तो आपको ये क्लियर श्रृंगार के बाद नहीं देख पाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये एकदम क्लियर दिखेंगी। और इस कमरे की जो डेकोरेशन है ना, वो भी आप देख के कहोगे कि भाई क्या वाह क्या डेकोरेशन है। बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन करवाऊंगी मैं रूम की। बस आप ब्लॉग्स देखते जाइए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरे ब्लॉग देखें। फिर उसके बाद आज मैं मंदिर भी जाऊंगी। मैं मंदिर गई, अभी तो गई नहीं हूँ। मैंने लाली को कर दिया है तैयार। फिर फिर ये देखो, और आज आप लोगों को पता है आज है वुमेन्स डे। तो चलो मेरी राधा रानी को बोलो हैप्पी वुमेन्स डे। और जितनी भी वुमेन्स मेरे ब्लॉग्स को देख रही हैं उन सब के लिए हैप्पी वुमेन्स डे। अपना ध्यान रखिए। ये देखो ये रहा इनका फाइनल लुक। आज लाइट की वजह से थोड़ी कम क्लियरिटी थी। तो फिर अब आती है मेरे छोटे कन्नू की बारी। मैंने फटाफट से छोटे कन्नू के कपड़े बदले। और आपको एक बात बताऊं, ट्रेजरी कल मैं कन्नू को छोटे कन्नू को कच्छी पहनाना भूल गई थी। और जब मैंने उनको रात को शयन कराने जा रही थी ना, तब मैंने देखा कि अरे मैंने तो मेरे छोटे कन्नू को कच्छी पहना ही नहीं है। फिर मैंने फटाफट से पहना दी अपने छोटे कन्नू को कच्छी। पहले तो मैं उन्हें नहला के पोंछने के बाद, पहले तो मैं उनको नहला के पोंछूंगी। फिर मैंने पहनाई उनको पोशाक ब्लू कलर की, क्योंकि गोल्डन कलर की पोशाक इन पे अभी है नहीं। थी तो सही पर वो थोड़ी पुरानी सी है, इस वजह से मैंने नहीं पहनाई। मैंने ब्लू कलर की पोशाक पहनाई, अच्छे से एडजस्ट की और उनको बैठा दिया उनके सिंहासन पे। पहले तो मैं उनकी ज्वेलरी वगैरह ढूंढूंगी, क्योंकि उनकी जो ज्वेलरी होती है ना, वो ज्वेलरी क्या है, बेचारे का छोटा सा हार है और यही सब है। मैंने बैठा दिया उनको उनके सिंहासन पे। फिर बारी आती है हमारे श्याम बाबा की। फिर मैंने अपने श्याम बाबा को उठाया, उन्हें नहलाया, उन्हें तैयार किया। वैसे तो मेरे मंदिर में काफी सारे भगवान जी हैं, लेकिन जो नहलाने वाले हैं वो दो चार ही है। फिर भी मेरा गला थोड़ा खराब है, मेरा गला अभी थोड़ा खराब है, इस चक्कर में आप लोगों को आवाज मेरी फटेवास जैसी लग रही होगी। इस वजह से मेरा अभी सर्दी हो रही है ना, तो फिर मैंने पहना दिया अपने श्याम बाबा को येलो कलर के कपड़े। जोर से बोलो जय श्री श्याम। फिर अब मैं ढूंढ रही थी अपने श्याम बाबा की माला। श्याम बाबा को मैंने पहनाई माला।
माला पहनाने के बाद मैं उनको कर दूंगी मंदिर में विराजमान। तो चलो अब आती है सालिग्राम की और सिर्फ परिवार के नहलाने की बारी। और आज मैं लेट हो गई थी तो मेरे फादर इन लॉ बार बार गेट पे चक्कर काट रहे थे कि भाई कितनी देर लगेगी इसको पूजा में। फिर चलो अब करते हैं दीपक। अब मैं करूंगी अपने ठाकुर जी की पूजा और मैं गाऊंगी आरती। सबसे पहले मैं लगाऊंगी उनको चंदन का तिलक, लाली को लगाया मैंने रोली का तिलक। फिर मैं गाऊंगी आरती बांके बिहारी की। चलो बांके बिहारी की आरती सुनो। आरती कंप्लीट होने के बाद मैं गई अपने घर के पास वाले मंदिर में और मैंने की अपने शिव जी की पूजा। मैं शिव जी के मंदिर डेली जाती हूँ। और आज फोन ले जाना बहुत आसान था क्योंकि आज मंकी नहीं थे। तो मैंने फटाफट से दीपक जलाया। 7 दीपक तो मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यों जलाए थे। फिर मैंने एक दीपक जलाया, अपने शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, फिर लगाऊंगी उनको तिलक। और आप भी कमेंट सेक्शन में जोर से बोलिए ओम नमः शिवाय। आज तो एक अंकल जी भी आए थे पूजा करने बट वो वीडियो में शो नहीं हो पाई क्योंकि वो एक तरफ खड़े थे। तो देख के मुस्कुरा रहे थे कि भाई ये ब्लॉगिंग तो हर जगह चलती है। फिर मैं करूंगी अपने शिव जी की पूजा और उनकी गाऊंगी आरती। आरती तो मैं गणेश जी की गाती हूँ, शिव जी की नहीं गाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बीच में भूल जाती हूँ इस वजह से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अंकल जी मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी डोली का जो ढक्कन है वो कहाँ है। मैंने अंकल जी की डोली का ढक्कन उनको दे दिया। मैंने कैमरे को किया एडजस्ट ताकि आपको शिव जी के भी दर्शन हो पाए। लेकिन चलो अब चढ़ाएंगे हम जल। लेकिन वो जो धूप बत्ती थी ना वो बुझने का नाम ही नहीं लेती थी। फिर मैंने फटाफट से धूप बत्ती को फूंक मार के बुझा दिया। अब चलो चढ़ाएंगे शिव जी को जल। आप जोर से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर पार्वती पते नमः। मैंने शिव जी को जल अर्पित किया। फिर ये हो गया आज का कंप्लीट ब्लॉग। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और जोर से बोलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और पूरा ब्लॉग देखें। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। राधे राधे।